कांग्रेस सरकार की ओर से 23 जनवरी को बजट सत्र बुलाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बजट सत्र से आहूत करने से पहले जो इस्तीफे दिए गए थे विधायकों को वो वापस लिए जा सकते हैं। हालांकि 25 सितंबर का वो घटनाक्रम जहां पर्यवेक्षक यहां आते हैं और बैठक रखने के लिए विधायकों को आमंत्रित किया जाता है, लेकिन विधायकों की ओर से समानांतर बैठक बुलाई जाती है और अपने इस्तीफे सौंप दिए जाते हैं। इस्तीफे सौंपने के बाद विपक्ष कहीं ना कहीं आक्रामक हो गया। विपक्ष का कहना है अधिनियम 173 के तहत जिन विधायकों ने लिखित में इस्तीफे दिए हैं उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। इसको लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की ओर से कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया है। हालांकि मामले में एक सुनवाई हो चुकी है, पैरवी हो चुकी है। दूसरी जो है जो सुनवाई है वो 2 जनवरी को होगी। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का कहना है कि जिन विधायकों ने इस्तीफे दिए हैं उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत इस्तीफे जो है स्वीकार नहीं किए जाएं, क्योंकि सभी विधायकों ने लिखित में अपनी सहमति से इस्तीफे दिए हैं। हालांकि इस घटनाक्रम में पूर्व में भी देखने को मिला था कि बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल जिसमें नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और विधायकों की एक टीम जो है स्पीकर सीपी जोशी के यहां पहुंचती है और जो विधायकों ने इस्तीफे दिए उसे स्वीकार करने की मांग की जाती है। हालांकि उपनेता प्रतिपक्ष जो है राजेंद्र राठौड़, उन्होंने ये भी कहा है कि जब इस्तीफे दे दिए गए उसके बाद सरकारी संसाधनों का उपयोग क्यों किया जा रहा है और जो विधायक है वो वेतन क्यों ले रहे हैं। हालांकि विधायक 3 महीने का वेतन और सरकारी संसाधनों का जो उपयोग किया है उसका जो है खर्चा सरकारी फंड में जमा कराए। हालांकि अब बजट आहूत की घोषणा कर दी गई है। निश्चित तौर पर जब बजट सत्र शुरू होगा तो निश्चित तौर पर हंगामा साफ तौर पर देखने को मिलेगा। विधायकों के इस्तीफे को लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं सदन में हंगामा मचाएगी कि इसको लेकर विपक्ष की ओर से लगातार जो है बैठक रखी जा रही है और सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है। हालांकि 2 जनवरी को जिस तरह कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी, निश्चित तौर पर उपनेता प्रतिपक्ष खुद पैरवी करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों जब कोर्ट में याचिका लगाई गई थी उस वक्त भी उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पैरवी की थी। अब 2 जनवरी को जो है कोर्ट में वापस पैरवी खुद राजेंद्र राठौड़ करेंगे। निश्चित तौर पर दबाव बनाया जाएगा, लेकिन सुनियोजित तरीके से सुनियोजित योजना के तहत खुद कांग्रेस सरकार चाहेगी कि जो इस्तीफे दिए थे उन्हें वापस ले लिया जाए। अगर वापस नहीं लिए जाते हैं तो निश्चित तौर पर सरकार के सामने संकट के बादल खड़े हो सकते हैं। इसके साथ साथ ही अगर बात करें 23 जनवरी को जब सदन में बजट सत्र शुरू होगा तो विपक्ष कहीं ना कहीं इस्तीफे को लेकर सरकार को घेरना चाहेगा, क्योंकि लगातार बयानबाजी का दौर तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी कहीं ना कहीं स्पीकर पर दबाव बना रहे हैं कि जो इस्तीफे दिए हैं उन्हें स्वीकार किया जाए और जो लिखित में विधायकों ने इस्तीफे दिए हैं उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं स्पीकर की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए गए थे। अब चूंकि बजट सत्र बुला लिया गया, निश्चित तौर पर समय भी कम बचा है, ऐसे में विपक्ष भी एक रणनीति बनाने में लगा है। लगातार बयानबाजी का दौर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन 2 जनवरी को जिस तरह कोर्ट में सुनवाई होगी और जो पैरवी की जाएगी राजेंद्र राठौड़ की ओर से, निश्चित तौर पर उस वक्त क्या फैसला आता है, क्या जो विधायक है जिन्होंने इस्तीफे दिए उनके पक्ष में फैसला आता है या फिर विपक्ष के पक्ष में फैसला आता है। लेकिन सत्ता पक्ष की अगर बात करें, सत्ता पक्ष पूरी रणनीति बना ली है। कोर्ट में जब सत्ता पक्ष है वो भी मजबूती से उतरेगा और अपना पक्ष रखेगा। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि 2 जनवरी को क्या फैसला आता है। अगर फैसला आता है तो किसके पक्ष में आता है। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।